कभी सोचा है कि जब डेडलाइन पास आती है तो कुछ लोग एकदम शांत और कंट्रोल में कैसे रह पाते हैं, जबकि बाकियों में खलबली मची होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो ये दिखाती है कि तैयारी करना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि मन की शांति पाने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कमाल का आइडिया है ना? आमतौर पर हम तैयारी को प्रेशर से जोड़ते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही तैयारी असल में आराम और सुकून का जरिया बन जाए? यही वो नजरिया है जो हमारी आज की कहानी का बेस है। तो इस माइंडसेट को और अच्छे से समझने के लिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, देव से। वो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका काम करने का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग था, और यही बात उसे खास बनाती थी। हम में से कई लोगों को लास्ट मिनट का वो एड्रेनलिन रश पसंद होता है, पर देव अलग था। उसे वो भागदौड़ नहीं चाहिए थी। उसके लिए एक शांत शाम बिताना, बिना किसी टेंशन के रहना, किसी भी चीज से ज्यादा कीमती था। और यहीं पर एक ही आदत को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। उसके दोस्तों को लगता था कि वो बहुत ज्यादा प्लानिंग करके खुद को बांध रहा है, लेकिन देव के लिए यही प्लानिंग उसकी आजादी थी, तनाव से आजादी, घबराहट से आजादी। अच्छा, हर फिलॉसफी का एक असली टेस्ट तो होता ही है, और देव के इस शांत रहने के तरीके की भी एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। एक ऐसा असाइनमेंट जो उसके इस पूरे तरीके को परखने वाला था। 10 दिन एक निबंध के लिए, ये तो काफी समय लगता है ना? ज्यादातर लोगों के लिए ये सोचने का एक बहाना होता कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन देव के लिए ये एक मौका था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये सब कुछ साफ साफ बता देती है। देखिए, पहले ही दिन देव एक प्लान बना रहा है, तीसरे दिन तक उसका पहला ड्राफ्ट तैयार है, और जब दूसरे लोग अभी टॉपिक के बारे में सोच ही रहे हैं, देव पहले से ही उसे बेहतर बना रहा है। ये एक मैराथन और एक स्प्रिंट के बीच का फर्क है। तो सवाल उठता है कि आखिर उसने ये किया कैसे? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला था? नहीं, कोई रहस्य नहीं था, बस एक बहुत ही सिंपल लेकिन शक्तिशाली प्रोसेस था। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। उसका तरीका आप कह सकते हैं 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ था। पहला, फौरन एक आउटलाइन बनाओ। दूसरा, बिना किसी प्रेशर के धीरे धीरे ड्राफ्ट तैयार करो। और तीसरा, बचे हुए समय का इस्तेमाल रोज छोटे छोटे सुधार करने के लिए करो। कोई हड़बड़ी नहीं, बस लगातार तरक्की। और असली खेल यहीं पर है। उसे पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट बनाने का कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने से उसे प्रोग्रेस का एहसास होता था, और यही एहसास तनाव को कोसों दूर रखता था। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। डेडलाइन बस एक दिन दूर है, और क्लास का माहौल एकदम बदला हुआ है। 2 अलग अलग दुनियाएं अब टकराने वाली हैं। एक तरफ है देव, बिल्कुल शांत, कॉन्फिडेंट, और दूसरी तरफ है उसके दोस्त जो घबराए हुए हैं, शिकायत कर रहे हैं। ये सिर्फ काम करने के स्टाइल का फर्क नहीं है, ये मन की स्थिति का, इमोशनल स्टेट का भी फर्क है। और यही था उसकी पूरी मेहनत का नतीजा। जब हर कोई तनाव में था, भागदौड़ कर रहा था, तब देव बस आराम कर रहा था। उसका काम खत्म हो चुका था। और ये सिर्फ देव को ही नहीं दिखा, उसकी टीचर ने भी उसके काम में वो क्लैरिटी, वो बारीकी देखी। ये सिर्फ अच्छे ग्रेड के बारे में नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उसकी प्रोसेस, उसका तरीका सच में काम करता है। सोचिए, तारीफ सुनना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन असली खुशी वो तो किसी और ही चीज में थी। ये वो संतुष्टि थी जो ये जानने से मिलती है कि आपकी बनाई हुई प्रणाली काम करती है। जीत ग्रेड में नहीं थी, जीत तो प्रोसेस में थी। तो ये कहानी सिर्फ एक निबंध की नहीं है, असल में ये जिंदगी जीने के एक तरीके के बारे में है। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। और देव के लिए ये कोई वन टाइम ट्रिक नहीं थी, ये एक आदत बन गई, उसकी फिलॉसफी का हिस्सा। उसने इसी सिद्धांत को अपनी पूरी पढ़ाई पर लागू किया, जिससे हर चुनौती डरावनी नहीं बल्कि संभालने लायक लगने लगी। और यही है सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक। तैयारी का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं है, इसका मतलब है कंट्रोल हासिल करना, अपने समय पर, अपने तनाव पर, और आखिरकार अपने नतीजों पर। और अंत में वो आइडिया जो शायद सबसे चौंकाने वाला है। हम सोचते हैं कि प्लान्स और रूल्स हमें बांधते हैं, लेकिन देव की कहानी दिखाती है कि वे हमें आज़ाद करते हैं। चिंता से आज़ादी, लास्ट मिनट के तनाव से आज़ादी,
तो बस इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां थोड़ी सी पहले से की गई तैयारी बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे सकती है। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी को और ज्यादा शांति से जीने के बारे में है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।